चलिए जनाब, बात कोर्ट्स की हो रही है ना, तो आपको जरा सुप्रीम कोर्ट की भी एक और कोर्ट की बात बताते हैं। और ये कोर्ट है जी दिल्ली हाई कोर्ट, और मामला है दो अहम चीजों का, दोनों का पहचान जो है वो जम्मू कश्मीर से भी होता है। पश्मीना वर्सेस शाहतूस, ये केस आया जनाब जम्मू कश्मीर की तरफ से हाई कोर्ट, बार हाई कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। और दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो PIL आई, इसकी समाअत कल रात देर गई हुई है कोर्ट के अंदर, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर ने कोर्ट ने इस पूरे मामले को देखने के बाद नोटिस जारी कर दी है सरकार को। अब PIL के अंदर क्या कुछ कहा गया कि जनाब 3 एक्सपोर्टर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं और आर्टिजन्स हैं पश्मीना शॉल्स के, वो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी को मजीद वुसअत दी जाए, बेहतर किया जाए, और जो लैब है उसके अंदर जिस तरीके से काम हो रहा है उससे रोजमर्रा का काम जो इस तिजारत से वाबस्ता लोगों का है वो हैम्पर हो रहा है। तनवीर मलिक साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे केस को। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री है, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री FSL है, और वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक डिवीजन जो है, वहां पर भी जो हाई इक्विपमेंट्स और दीगर चीजें होनी चाहिए थी, इस पर भी PIL के अंदर कहा गया कि जनाब ये जो लेबॉर्ट्री है ये हमारे पास 1 या 2 है, जिसकी वजह से हमने जब बैरून मुल्क तिजारत करना होता है और हमने कोई चीज़ बाहर भेजनी होती है तो यहाँ पर महीनों लगते हैं जी सैंपल्स को टेस्ट होने में, जिसकी वजह से मालियाती नुकसान जो है वो हो रहा है आम लोगों को। तो उन लोगों को जो इस सनत के साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून और कलकत्ता के अंदर 2 लैब्स हैं, और इन्हें मजीद बेहतर बनाने के लिए शाहतूस और पश्मीना सनत से वाबस्ता लोगों ने अपनी अपनी बात जो है वह रखी, और कहा कि शाहतूस को कभी पश्मीना और पश्मीना को कभी शाहतूस कहकर रोका जाता है, जिससे कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। सीधे चलेंगे अपने नुमाइंदे साहिल इकबाल के पास। साहिल, बड़ा दिलचस्प मामला है ये पश्मीना वर्सेस शाहतूस जो PIL दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर है। PIL का बुनियादी मकसद क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तक महदूद है, और ये 2 सेक्टर से वाबस्ता लोगों का ज्वाइंट एप्लीकेशन था या अलग अलग? बिल्कुल गफर, आपको मैं बता दूं कि इस तरह से आपने कहा कि पश्मीना वर्सेस शाहतूस का ये मसला जो है काफी ज्यादा दिलचस्प है। और आपको बता दूं कि ये प्ली जो है ये 3 यूनियंस ने, यानी पश्मीना शॉल से जुड़े हुए, पश्मीना सुन्नत से जुड़े हुए 3 यूनियंस ने जो है वहां पर डाली हुई है। इसमें एक्सपोर्टर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, ट्रेडर्स और आर्टिजन्स हैं। और ये जो प्ली जो है वो डाली गई है एडवोकेट तनवीर अहमद मीर, कार्तिक रीनू और शकर शर्मा की तरफ से। और इन्होंने डिमांड ये की है कि अब मॉडर्न स्कैनिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोपिक टेक्नोलॉजी होती है और DNA टेस्टिंग जो होती है, उसको जो है मुतारफ करवाया जाए। और ये चीजें जो होती है ये वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक्स में इस्तेमाल होती है। तो उनके कहने के मुताबिक जो इस सुन्नत से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा मुश्किलात जो है वो दरपेश आती है जब उन्हें कस्टम या जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उससे गुजरना पड़ता है। उनके कहने के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी अभी है वो उस तरीके की नहीं है, उस तर्ज की नहीं है कि वो इसमें फर्क कर सके कि पश्मीना और शाहतूस क्या है। उन्होंने कहा कि अगरचे कोई शॉल जो है 100% जो है उसमें पश्मीना होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आधा रेशा जो है उसमें अदल बदल हो जाता है, और वहां पर फिर वो पूरा कंसाइनमेंट को जो है उसके लिए पॉजिटिव कर देती है, और जिसकी वजह से उनका पूरा कंसाइनमेंट जो है उसको रोक दिया जाता है, उसको सील कर दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो कस्टम प्रोसीडिंग्स है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है, उस चीज को लेकर जो है उन्हें काफी ज्यादा वक्त दरकार रहता है, और उसमें उनका पैसा भी खर्च होता है, उसमें उनका टाइम भी खर्च होता है, और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान होता है वो रिलीज वहां से करवाने में। और अब जो है इस हवाले से आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि सिर्फ 2 ही इंडिपेंडेंट जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं देहरादून और कोलकाता में, उन्होंने ये भी डिमांड की है कि उन्हें जो है टेस्टिंग सहूलियात जो है मुहैया रखी जाए और नए तर्ज की रखी जाए, और इससे पहले कि वो एक्सपोर्ट करें, यानी बाहरी जो बाहर के मुल्क है वहां पर ले जाए, उससे पहले ही उनको ये सहूलियत मुयसर होनी चाहिए कि वो अपने इस प्रोडक्ट को, अपने इन शॉल्स को जो है पूरी तरीके से चेक कर सकें, टेस्ट कर सकें कि उनकी जो टेक्सटाइल कंपोजिशन है वो बराबर कानून के बराबर है, और जो कस्टम प्रोसीडिंग्स और हैं जो अंडर द
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 आती है, उसके तहत है। और उसके बाद उनकी एक सर्टिफिकेट भी इजरा किया जाए जिसमें उनकी ऑथेंटिसिटी जो है बताई गई हो, और वो जो है बाद में उन्हें आगे जाकर जरूरत लगे और जहां पर भी नजूमी हो वो उस सर्टिफिकेट के जरिए। अच्छा, ये बताइए, इसमें चूंकि ये PIL था, तो अब क्या अगली तारीखों का ऐलान कर दिया गया कि समाअत कब हुई है, या सिर्फ नोटिफिकेशन सिर्फ मरकज और इदारों के नाम जारी कर दिया गया है? बिल्कुल गौहर, अभी तक कोई तारीख जो है इस हवाले से मुकर्रर नहीं हुई है। सिर्फ चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा जो है और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सिर्फ एक नोटिस जो है अभी जारी की है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ मिनिस्ट्रीज हैं उनसे इस हवाले से रिस्पॉन्स तलब किया। आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जूलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया और इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ क्रिमिनल कंट्रोल ब्यूरो, इनको जो है अभी नोटिस गया है और उनका जवाब जो है इस हवाले से आना है, और इसके बाद जो है बताया जा सकेगा कि इसमें क्या कुछ नजदीक